सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। आज नई पुस्तक है, पुस्तक 18 सेवा साधना। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। माता भगवती देवी स्वचलित पुस्तकालय। यह पुस्तक अथवा ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आया है। इसे ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंश नोट करें और उन्हें अपने आचरण में ढालें। सुनकर ऑडियो किसी अन्य व्यक्ति अथवा पात्र को दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी ज्यादा से ज्यादा इन ऑडियोज को शेयर करें। हम हमेशा शुरू में पढ़ते हैं कि माँ हमें क्या कह रही है और क्या समझा रही है, और इसी के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। देवियों भाइयों, ज्ञान की अंतरंग में स्थापना हुई या नहीं, इसकी परीक्षा पहचान सिर्फ एक ही है कि मनुष्य उस तरह के कार्य विचार को सुनने से उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए उसमें साहस इकट्ठा हुआ कि नहीं। एक बात सुनने समझने तक सीमित है, जैसे कि लोगों को ख्याल आता है कि कथा सुन लेनी चाहिए, गीता सुन लेनी चाहिए, रामायण पढ़ लेनी चाहिए और रामायण सुना लेनी चाहिए, बस खत्म हो गया, पुण्य हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, बात खत्म। बात ये नहीं है। इस सारे के सारे ज्ञान का आविर्भाव इसलिए हुआ है कि आदमी उन विचारों को चरित्र के अनुरूप परिणत कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया ही नहीं, बल्कि अर्जुन को कर्म करने के लिए भी कहा। भगवान रामचंद्र जी ने अपने पैर पुजाने, अपनी आरती उतरवाने के लिए नहीं आए, बल्कि लोगों में ये प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आए कि अनीति और अन्याय के विरुद्ध छोटे आदमियों को भी संघर्ष करना चाहिए। रावण के विरुद्ध उन्होंने रीछ और बंदरों को इकट्ठा किया था। हनुमान जी में भी त्याग और सेवा की वृत्ति पैदा की थी। अब ये पुस्तक का स्वाध्याय है, इसका नाम ही सेवा साधना है। तो हमारे 3 शरीर हैं। गुरुदेव हमें कई बार ये समझा चुके कि भावना, विचार और फिर कर्म। मान लीजिए हम बहुत भावनाशील हैं, हमारे मन में बहुत तरह तरह के भाव आ रहे हैं, उन भावों से उत्पन्न अलग अलग योजनाएं, अलग अलग विचार मन में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो केवल भाव और विचार स्तर पर रह जाए और वो क्रियान्वित ना हो, कर्म के स्तर पर ना आए, तो वो फिर एक टाइम पर आकर शेख चिल्ली का पुलाव हो जाएगा, वो शेख चिल्ली वाली सोच हो जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कर्म उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मन में एक भाव आया अंतःकरण से, उस भाव से उत्पन्न कई सारे विचार आएंगे, प्लानिंग्स बनेंगी कि इस काम को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, इंस्टेंट उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जो आपने सोचा पेपर पेन पे बनाया, और कोई जैसे मान लो आपने एक ऑडियो सुना, आपको अच्छा लग गया, आपने सोचा नहीं इसको मुझे 4 लोगों को शेयर करना है, एक लाइन लिखकर कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा। अब ये भाव उठा, भाव से विचार बन गया कि एक लाइन और लिखनी है, लेकिन उस समय शेयर नहीं किया तो यकीन मानिए वो कभी शेयर ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक होता है ना, एक बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, वो बैकलॉग में चला जाएगा। और ऐसा होता है, दिन भर में इतना डिस्टर्बेंस हम लोगों ने अपने लिए क्रिएट कर रखा है, चारों तरफ से इतना कुछ आ रहा है कि हम अपने हर काम में ऐसा कर जाते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम किसी भी प्रोफाइल में, हम घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, तब भी आप किचन में जा रहे हो, जब रूम से उठे किचन तक गए तो एक उद्देश्य के साथ गए, लेकिन किचन में जाके 4 चीजें और दिख गई और जो मूल उद्देश्य था उसी से भटक गए, याद ही नहीं रहा कि किचन में गए क्यों थे। कितनों के साथ ऐसा होता है। आप ऑफिस का ईमेल बॉक्स खोल रहे हो, आप जब ईमेल बॉक्स क्लिक करने गए थे तो किसी पर्टिकुलर पर्पस से क्लिक करने गए थे कि मुझे आज इस ईमेल का रिप्लाई करना है, पर जब आपने ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें 10 और ईमेल दिख गई, तो डाइवर्ट हो गया और जिस पर्पस से गए थे वही मिस हो गया, उसमें डिले हो गया। ऐसा होता है। तो ये बातें गुरुदेव कह रहे हैं कि रामायण सुन ली, गीता सुन ली, इससे बात नहीं बनेगी। भाव उठा कि सुननी है, चलो बहुत बढ़िया, उठाया, सुन ली, विचारों में चला गया, अब उसको कर्म में परिवर्तित करना होगा, तभी उस भाव और विचार का लाभ है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, त्याग और सेवा की वृत्ति और लोक मंगल के लिए कुछ काम कर लेने की वृत्ति जब मनुष्य के भीतर पैदा हो जाए, हिम्मत पैदा हो जाए, एक उमंग पैदा हो जाए, एक ललक पैदा हो जाए, तब जानना चाहिए कि इसने जो कुछ ज्ञान सीखा था वह सार्थक हुआ। अगर ऐसी ललक उत्पन्न ना हो और आदमी सुनने भर का व्यसनी हो जाए, आज गीता, कल गीता, आज गीता, कल गीता, आज रामायण, कल भागवत, इस तरह से सुनता ही चला जाए, तो वह सिर्फ यह एक तरह का मनोरंजन व्यसन बन जाता है। व्यसन कितने ही तरीके का होता है। देखो कितनी गहरी बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि इसको भी गुरुदेव व्यसन की श्रेणी में डाल रहे हैं कि अरे हम तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं,
हम तो 2-2 घंटे रोज पढ़ते हैं, हम तो रोज 2 घंटे के ऑडियो सुनते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। हम केवल सुनते भर हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं ला रहे, अपने व्यवहार में नहीं ला रहे। और कई बार तो सुनने वाले क्या करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं स्वाध्याय? स्व का अध्ययन करने के लिए। लेकिन सुनते टाइम कुछ बताया जा रहा है तो हमारे चित्त पर कोई थर्ड आकृति बनी होती है, किसी थर्ड पर्सन को एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है और इनके जीवन में ये कमी है, तो वो स्वाध्याय का हो गया, तो पराध्याय हो गया, दूसरे का चिंतन मनन करने लग गए, बिल्कुल गाड़ी अपोजिट ट्रैक पे चली गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक तरह का व्यसन है। अगर अंदर, कब तक व्यसन है ये? अगर अंदर साहस पैदा ना हो, क्योंकि इस राह पे चलने के लिए साहस चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए साहस चाहिए। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, उसमें भी साहस चाहिए। छोटे से छोटा काम, अरे अभी बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए स्कूल से कॉलेज जाना एक साहस का कार्य है, कॉलेज से जॉब में जाना एक साहस का कार्य है, जॉब के बाद फिर फैमिली, शादी, ये भी साहस है। उसके बाद हम बच्चे आ रहे हैं दुनिया में, वो भी साहस है। कौन सी श्रेणी में, कौन से काम में साहस नहीं चाहिए? हर जगह साहस चाहिए। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब अंदर वो साहस पैदा हो जाए, उमंग पैदा हो जाए, ललक पैदा हो जाए कि जो ज्ञान सीखा है इसको जीवन में उतारना है। इसीलिए इस किताब के स्टार्टिंग में माँ क्या कहती है कि पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, उसके मुख्य बिंदुओं को नोट कीजिए। क्यों नोट करवा रहे हैं? कि चिंतन मनन, कि अरे ये इस किताब में कहा जा रहा है और मेरे जीवन में ये चीज नहीं है, ये गैप है और मुझे इस गैप को फुलफिल करना है। अब मेरे विचार किस दिशा में जाने चाहिए? गैप, और गैप से लेकर मेरा लक्ष्य है, ये फुलफिल करना है, तो उसका एक्शन प्लान। इसलिए माँ कहती है सुबह हमेशा कि नोट कर लीजिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा। सुना तो बहुत कुछ है, इंप्लीमेंट कितना हुआ? इसीलिए हमको कई बार स्वाध्याय में रिपीटेशन मिलता है, एक ही चीज बार बार बताई जा रही है। क्यों? हमारी जड़ बुद्धि है, भूल जाते हैं। आज सुन लिया, अरे बड़ा अच्छा लगा था, अरे आनंद आ गया था। आनंद लेने के लिए नहीं सुनवा रहे गुरुदेव। मन तो हर जगह आनंद ढूंढ लेता है, तो उसने स्वाध्याय में भी आनंद ढूंढ लिया। और हम पूरे पूरे दिन सुन रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानती हूँ, कहते हैं पूरे दिन ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी को सुनते रहते हैं, और इतना स्पार्क है उनमें। आप गुरुदेव को सुन लो, आप किसी भी सिद्ध को सुन लो, उनमें इतना स्पार्क होता है। सुन रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रहा अंतः चेतना पे, तो कोई तो कारण होगा। और अगर आप लगातार स्वाध्याय सुन रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर नोट बनाने की जरूरत है, चेक लगाने की जरूरत है कि क्यों नहीं आया। उस क्यों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि व्यसन बहुत तरीके के होते हैं। तंबाकू पीना ही खाली व्यसन नहीं है, ताश खेलना ही खाली व्यसन नहीं है, सिनेमा देखने का व्यसन ही खाली व्यसन नहीं है, सत्संग करने का भी एक व्यसन है, ये भी एक व्यसन है, अगर ये केवल सुनने तक सीमित रह जाए। इस बाबा जी की कहानी सुन मारी, उस बाबा जी की कहानी सुन ली, इस पंडित की भागवत सुन ली, उस पंडित की भागवत सुन ली, और ऐसे ही अपने समय का विक्षेप करता रहा। इसको गुरुदेव समय की बर्बादी भी बता रहे हैं। इससे बेटर तो रोज एक पेज पढ़ें, रोज एक 10 मिनट का स्वाध्याय करें, केवल 15 मिनट का स्वाध्याय करें और नोट कर लें कि हमको अपने जीवन में इस स्वाध्याय को उतारना है। और जब तक उतर ना जाए उसको रिपीट मोड पर रोज सुने, बार बार सुने कि मेरे जीवन में इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, अगर यहाँ तक कथा सुनने की भर बात हो तो केवल ज्ञान का व्यसन कहा जाएगा। दूसरे व्यसनों की अपेक्षा थोड़ा बहुत अच्छा है। थोड़े ही लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है। समय काटने की अपेक्षा बुरा काम किया होता, जुआ खेला होता, उसकी अपेक्षा तो बेटर ही है, अच्छा ही है। ज्ञान की बात सुनता है, इसमें बुराई ही क्या है? पर इसका कोई परिणाम भी नहीं। परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम उस समय होगा जब मनुष्य उन विचारों को इस ढंग से सुने और समझे कि क्या ये कार्य में लाए जाने योग्य हैं। अगर ये कार्य में लाए जाने योग्य हैं तो उसे कार्य में लाए जाने की हिम्मत भी आदमी के भीतर ही होनी चाहिए। आत्मबल इसी को कहते हैं। अब कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। एक ना गुरुदेव एक चीज लिखते हैं, पेंडुलम हिलता भर है पर पहुंचता कहीं नहीं। लगातार हिल तो रहा है ना, लगातार कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, पहुंच नहीं रहा कहीं, तो उसके हिलने का क्या लाभ? नहीं, अब हम कहते हैं घड़ी तो चल रही है, घड़ी तो अपने समय से चल रही है, लेकिन पेंडुलम के डिजाइनिंग की बात करो तो अगर हमें व्यसन का, अच्छा ठीक है ये व्यसन बाकी व्यसनों से बेटर है, मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारे काम में कुछ लगातार जा रहा है और लगातार जाएगा जाएगा जाएगा, तो कभी तो असर दिखाएगा, है ना। और इसीलिए शायद ये स्वाध्याय आया है कि अगर आप लगातार सुन रहे हो और असर नहीं हुआ तो इस स्वाध्याय से असर होने लग जाए। तो आगे यहाँ लिख रहे हैं गुरुदेव कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर उस स्वाध्याय को सुनने से क्या हुआ? तो फोकस करो रिजल्ट्स पर कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों हमारे अंदर वो क्षमता पैदा नहीं हो रही कि जो हम सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्या हमारे एफर्ट्स में कमी है? कमी कहाँ है? कमी कहाँ होती है? या तो हम संशय कर लेते हैं खुद पर ही, तो संशय नहीं होना चाहिए, या हमारे आत्मविश्वास में तो कोई कमी नहीं रह गई, या मेरे एफर्ट्स में तो कमी नहीं है कि अल्ले टल्ले मार रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, पता है कि करना है लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक टाल के रखे हैं, कहाँ कमी है? और गुरुदेव कह रहे हैं ये जब ये सब समझ में आ जाए और एक्शन प्लान बन जाए
तो वो जो सुना है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शक्ति और जो करेज चाहिए उसको आत्मबल कहते हैं। सोल पावर, आत्मा का बल प्रकाशित होना उसको कहते हैं। और आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। कल गुरुदेव आत्मबल को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, एक ही प्रार्थना, हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।